अब हम क्लास 11 की एडिशनल एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं चैप्टर 8 ग्रेविटेशन के। बच्चे हमारे पास जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें हमसे ये बोला गया है कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से आपको एक सैटेलाइट दिया गया है, वो भी जियो स्टेशनरी। ठीक है, तो ये एक सैटेलाइट है हमारे पास। ये कैपिटल एम हो गया इस प्लैनेट का मास, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हो गई क्वेश्चन के हिसाब से आर प्लस एच। ये डिस्टेंस हो गया आर प्लस एच। तो उसने कहा है कि मान लीजिए एक सैटेलाइट है जो कि नियरली 36,000 किलोमीटर ऊपर है। तो 36,000 किलोमीटर ऊपर है, किलोमीटर को भी कन्वर्ट कर लिया हमने 10⁻³ मीटर करके। तो 36,000 किलोमीटर अगर वो ऊपर है तो हमने उसको मीटर में कन्वर्ट करा, और जो रेडियस है वो होती है हमारी 6400 किलोमीटर। तो हमने किलोमीटर को भी कन्वर्ट कर लिया 10⁻³ मीटर करके। अब उसने कहा है कि आप पोटेंशियल बताइए इस साइड पे। तो सिंपल सा जवाब है कि जो पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला होता है -Gm में डिस्टेंस, और डिस्टेंस आपको कितनी दिखती है आर प्लस एच। तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी घुमा करके नहीं था। जी की जगह जी का वैल्यू रखेंगे 6.67 इंटू 10⁻11। मास की जगह हम मास का वैल्यू रखेंगे, और मास है हमारे पास 6 इंटू 10⁻24। और यहाँ पे रखेंगे हम आर प्लस एच। तो आर इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 6400 किलोमीटर, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ प्लस हाइट यहाँ पर यूज़ करी जाएगी 36,000 किलोमीटर, और ये भी साथ में मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ के साथ। बच्चे ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ जाएगी हमारे पास 9.4 के आसपास, और 10⁻6 जूल पर केजी। तो बच्चे ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर कि जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर वो हमारे पास आएगा -9.4 इंटू 10⁻6। सो बच्चे हमारे पास आ जाता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। और क्वेश्चन नंबर 23 में हमें क्या करना है पहले उसको लेकर के हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में इसने कहा है कि एक स्टार है जिसका मास 2.5 गुना ज़्यादा है सन के मास से। तो अगर मैं एक स्टार ले लेता हूँ तो जो स्टार का मास है वो 2.5 टाइम ज़्यादा है सन के मास से, और क्वेश्चन में जो सन का मास सबसे एंड में दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻30 kg। तो ये मेरा मास हो गया है। अब इसने हमसे ये कहा है कि जो इसकी स्पीड है वो आपके पास आती है कितनी। तो इसने जो हमें स्पीड दी है वो दी है इसने हमें एक 1.2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। अच्छा, तो उसने हमें ओमेगा जो गिवन करा है वो 1.2, और रेवोल्यूशन का मतलब हो गया 2 पाई। तो हमने इसे कन्वर्ट कर लिया है, और ओमेगा को हमने बना दिया है 1.2 इंटू 10⁻² पाई रेडियन पर सेकंड। आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो डेटा है वो है हमारे पास कि जो रेडियस हम आपको दे रहे हैं, ये रेडियस दे रहे हैं हम 12 किलोमीटर के आसपास का। तो ठीक है, रेडियस हमें 12 किलोमीटर मिलता है। किलोमीटर को भी हम साथ के साथ कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ मीटर पे हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये बताइए अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वेटर पे घूम रहा है तो वहाँ पे स्टक होगा या नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, मैं आपको सिंपल एक कंसेप्ट बताता हूँ कि मान लीजिए ये हमारा प्लैनेट है, या ये मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है जो इस तरह से घूम रहा है। सपोज ये इस तरह से घूम रहा है और यहाँ पर इक्वेटर पे कोई पार्टिकल है। तो देखिए सीधी से सीधा लॉजिक क्या है, अगर इसे बाहर निकलना है तो बाहर निकलने के लिए इसको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए होगा, जैसे कि हम सब जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए होगा। तो अगर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा है, कैसे निकलता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, m⍵²r करके निकलता है सेंट्रीफ्यूगल। तो अगर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होगा तो ये पार्टिकल बाहर चले जाएगा। बट अगर यहाँ पर अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होगा, अर्थ का अगर ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा है तो ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चे ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला होता है Gm1m2/r²। तो अगर ये फोर्स ज़्यादा हुआ तो ये अंदर रहेगा। ठीक है, तो अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हुआ क्वेश्चन में तो ये पार्टिकल बाहर चला जाएगा। अगर ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा हुआ तो ये पार्टिकल अंदर को रहेगा। अगर दोनों बराबर हुए तो ये यहाँ पे स्टक हो जाएगा। तो चलिए इसे कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारे पास कितना आएगा। तो जी की वैल्यू हुई 6.67 इंटू 10⁻⁻11। एम की वैल्यू हो गई हमारे पास 2.5 इंटू 2 इंटू 10⁻30। साथ में हमने एम लिखा और आर की यहाँ पर वैल्यू लिखी, और आर हुआ हम पे 12 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक है बच्चे,
तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी लगभग 1.3 इंटू 10 की पावर 13 एम। ये फोर्स हमारे पास इतना आ जाएगा। अब हम दूसरे छोर से चेक करेंगे कि भैया दूसरी साइड से क्या ये फोर्स ज़्यादा तो नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपना ओमेगा का वैल्यू रखा जो कि था 1.2 इंटू 2 पाई करते हुए, तो यहाँ पे स्क्वायर करा। आर का वैल्यू रखा 12 किलोमीटर था, कन्वर्जन के साथ रख रहे हैं हम। और ये संख्या आ रही है हमारे पास कैलकुलेट होकर के 6.82 इंटू 10 की पावर 5 एम। ये फोर्स हमारे पास इतनी आ रही है। अगर हम दोनों को देखें तो ये 10 की पावर 5 है और ये 10 की पावर 13 है। डैट मीन्स ये है कि ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा है और फ्यूगल कम है। अभी देखो डिजिट नहीं देखनी, पावर देखनी है। अगर आप यहाँ पे पावर देखो तो यहाँ पे पावर है 10 की पावर 13 एक बड़ी वैल्यू, और यहाँ पर है 10 की पावर 5 एक छोटी वैल्यू। तो ये फोर्स बड़ा माना जाएगा, इसलिए मैंने कहा कि ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा है। अगर ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा है तो ये यहीं पर क्या हो जाएगा, तो ये यहीं पर स्टक हो जाएगा, यहीं पे रह जाएगा, बाहर ये पार्टिकल नहीं जाएगा। सो बेटा अभी हमने जो क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें हमने देखा कि क्वेश्चन में था कि क्या ये स्टक करेगा, मतलब क्या ये पार्टिकल रुकेगा। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या लगाया था, हमने कॉन्सेप्ट ये लगाया था कि अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा है तो ये इक्वेटर से बाहर की ओर चला जाएगा, और अगर ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा है तो ये टुवर्ड दी प्लैनेट रहेगा जो भी हमको दे रखा है, ठीक है, स्टार। तो हमें पता चला कि ये ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर क्या करेगा, स्टक करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि एक स्पेसशिप है जिसे स्टेशन करा हुआ है मार्स के ऊपर। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि सन होता है और सन के आसपास बहुत सारे प्लैनेट हैं, और उसमें से एक प्लैनेट हमारा मार्स भी होता है। एज़ वी नो कि मार्स भी एक हमारे पास प्लैनेट है, और उसकी सरफेस पर मान लीजिए हमने एक रखा हुआ है स्पेसशिप। अब ये हमसे कह रहा है कि बताइए अगर सोलर सिस्टम से बाहर निकालना है, तो सोलर सिस्टम में तो सबके सब काउंट होंगे। तो कह रहा है अगर मान लीजिए सोलर सिस्टम से आपको ये बाहर निकालना है, कौन, ये जो हमारा स्पेसशिप है, तो बताइए इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी। तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि जो टोटल एनर्जी है स्पेसशिप की वो होगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्पेसशिप। लेकिन क्योंकि वो वहाँ पर स्टेशन है तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, बिकॉज वो वहाँ पे रुका हुआ है। और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी, किसकी, स्पेसशिप की, वो होगी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द सन प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द मार्स। वो दोनों के द्वारा निकाली गई पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। अब होगी कितनी कितनी, तो लेट अस सपोज कि मैंने मान लिया कि सन से ये जो डिस्टेंस है ये हमें RS लेना है। तो मैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सन के हिसाब से तो लिखूँगा G(m1 m2) अपॉन में दूरी RS हो गया। फिर इसी प्रकार से अब मैं मार्स से लिखूँगा G(m1 m2), ये मास ऑफ मार्स है, याद रखना। और ये हो गया डिस्टेंस, रेडियस ऑफ मार्स, क्योंकि वो मार्स पर है। लॉजिक क्लियर भाई। मार्स से ये कितना दूर माना जाएगा, R, मार्स की दूरी, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में डेटा है उसको आप ये लोग यहाँ पर फिट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर बहुत सारा डेटा मेरे को दे रखा है, तो मैं यहाँ पर जैसे अगर वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से आंसर बनना चाहिए कि जैसे यहाँ पर मैंने डिजिट रखी, तो अगर मैं देखूँ तो ये देखिए Gm तो कॉमन ही है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा मास ऑफ सन, डिस्टेंस फ्रॉम द सन, प्लस मास ऑफ मार्स, डिस्टेंस फ्रॉम द मार्स, ये बचेगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर डिजिट रख लेंगे। जैसे G का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 की पावर 11 माइनस का। अभी अगर मैं R मास देखूँ तो स्पेसशिप का मास क्वेश्चन में 1000 है। मास ऑफ द सन क्वेश्चन में इसका मास हमें दे रखा है, किसका, सन का, 2 इंटू 10 की पावर 30। डिस्टेंस दे रखा है 2.28 इंटू 10 की पावर 11, हमें इसका वैल्यू दे रखा है। इसके बाद मास ऑफ मार्स हमारे पास आ जाएगा 6.4 इंटू 10 की पावर 23।
और हमारे पास रेडियस आ जाएगा मार्स का 3395 किलोमीटर है, तो उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया 10⁻³ बच्चे। इस पूरी कैलकुलेशन को करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 5.98 इंटू 10⁻11 जूल। पर हमें तो स्पेसशिप को बाहर भेजना है, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी का तो मतलब बाउंड होता है, तो हमें अगर इसको बाहर भेजना है, हम चाहते हैं स्पेसशिप बाहर चले जाए, तो बाहर भेजने के लिए आपको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, स्पेसशिप की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी प्लस में 5.98 इंटू 10⁻11। अब मैंने इसको प्लस क्यों करा, इसके लिए आपको ध्यान से कुछ अबव क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे जिसमें हम ये डिस्कस करते थे कि नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, और अगर हम इसको प्लस करते हैं तो उसका इंडिकेशन क्या हो जाता है। यह ऊपर के क्वेश्चंस में आपको बताया गया था कि नेगेटिव का मतलब अट्रैक्शन होता है और पॉजिटिव का मतलब बाहर चले जाना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास। अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन में साफ ये कहा गया है कि आपके पास एक मार्स है, ठीक है, एक प्लैनेट है मार्स, और आप यहाँ से किसी v स्पीड से एक रॉकेट को फायर करते हैं। तो मैं इसको a पॉइंट मान लेता हूँ और इसकी पहले टोटल एनर्जी लिख लेता हूँ। तो बच्चे जो टोटल एनर्जी मैं a पॉइंट की लिखूँगा वो लिखूँगा सबसे पहले तो काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 12mv², जैसे कि हम जानते हैं। फिर होगी पोटेंशियल एनर्जी, तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी हमें लिखना है Gm/m में दूरी। तो यहाँ पर हम मार्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर rm और mm का मतलब हो गया मार्स के बारे में यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, अब ये आगे कह रहा है कि 20% एनर्जी लॉस हो गई, ठीक है। तो बताइए 20% अगर एनर्जी लॉस हो जाती है तो ये कितनी हाइट तक, ठीक है, कितनी हाइट तक ये जा सकता है। तो लेट अस सपोज कि इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो यहाँ पर बी पॉइंट पे मिल जाती है, और मैक्सिमम हाइट पर हम सबको पता है कि वी की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब बी पॉइंट पर जो आपको एनर्जी मिल रही है वो काइनेटिक तो नहीं मिल रही है, पर आपको मिल रही है पोटेंशियल एनर्जी। तो आप लिखेंगे Gm/m में R+H, ये मिल जाती है। अब 20% एनर्जी जो है क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब यह है कि इनिशियल एनर्जी का सिर्फ 80% ही कन्वर्ट होगा। मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि पूरी की पूरी एनर्जी बी में नहीं जा रही है, सिर्फ 20% लॉस हो गया, तो मतलब 80% एनर्जी ही कन्वर्ट हो रही है। ये हुआ इसका मीनिंग। तो अभी हम यहाँ पर जो है इसको काट लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/5, ठीक है। अब यहाँ पर डिजिट रख लेंगे हम, 4/5 ब्रैकेट में चलाएंगे 12mv² माइनस Gm/m इज़ इक्वल टू, यहाँ पे चलाएंगे Gm/m कितना, R+H, ये रहेगा। और यहाँ से जब हम लोग H की वैल्यू को निकालेंगे तो वो आएगी 495 किलोमीटर के अराउंड। अगर आप में से किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पर डेटा जो इस्तेमाल करेगा, मैं बता देता हूँ क्या क्या रखेगा। वैसे क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है, सिर्फ डिजिट रखनी है, बट फिर भी कोई बच्चा अगर ऐसा है जो डिजिट नहीं देख पा रहा तो मैं बता दूँ, यहाँ पर जो R की वैल्यू रखी जाएगी मार्स के रेडियस की, वो 3395 किलोमीटर रखी जाएगी, क्योंकि उसने हमें इतना ही दे रखा है। किलोमीटर को आप कन्वर्ट कर ही लेते हैं, चलिए मत करिएगा क्योंकि एंड में हमने किलोमीटर में ही डेटा निकाला है, तो किलोमीटर में ही रहने दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो आप डिजिट्स रखेंगे, देखो या तो तुम कन्वर्ट कर लो, अगर कुछ बच्चों को लगता है कि सर क्यों नहीं करेंगे, तो या तो आप कन्वर्ट कर लो। देखो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। जी की वैल्यू तो आप सबको पता ही है, दे भी रखी है 6.67 इंटू 10⁻11, और इसने मास दे दिया है मार्स का मास दिया है 6.4 इंटू 10⁻23, ये दे दिया है। और जो स्पीड लेनी है वो भी इसने हमें दे रखी है 2 किलोमीटर। किलोमीटर को आपने कन्वर्ट कर लिया 1000 में, ये हो गया मीटर पर सेकंड,
ठीक है, तो अब रह गया हमारे पास क्या, छोटा m। तो अगर मैं छोटे m की नीड नहीं है क्योंकि छोटा m तो देखिए ऐसे कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेकर के, तो छोटा m तो कट गया। तो जो जो डेटा चाहिए इन सारे डेटास को आप यहाँ इक्वेशन में डालते जाएंगे बच्चे, तो आपके पास जो है कैलकुलेशन भी आ जाएगा सारा। तो h की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आ जाएगी, 495 किलोमीटर के अराउंड। तो ये हो गए बच्चे इस चैप्टर के भी एनसीईआरटी के सारे एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमारे।